वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो फिजिक्स रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो आज के क्लास में हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या है, उसको हम डिराइव करके देखेंगे। देन शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या है, उसको भी हम डिराइव करके देखेंगे। देन लॉस ऑफ एनर्जी, उसको भी हम डिराइव करके देखते हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या आता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे बेस्ड अपॉन कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। एक न्यूमेरिकल ट्राई करके देखेंगे कि उसका यूजेस कैसे होता है। जो कॉमन पोटेंशियल, शेयरिंग ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी पढ़े, जो डिराइव करके हम उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, देन हम उसको यूज करेंगे एक न्यूमेरिकल में। तो देखते हैं कैसे हम उसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो देखते हैं डिटेल्स में। तो फर्स्ट है हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल में क्या है कि एक कैपेसिटर लिए यहाँ पे। सो ये जो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है हमारा C1, ठीक है, एंड इसके अक्रॉस में पोटेंशियल है हमारा V1। सो दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर C1 एंड ये जो कैपेसिटर C1 है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल है V1, ठीक है। तो सेकेंड कैपेसिटर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो सेकेंड कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C2 एंड इसका जो पोटेंशियल है ये है हमारा V2, ठीक है। तो सेकेंड कैपेसिटर कंसिडर किए C2, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल है हमारा V2, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में चार्ज स्टोर्ड क्या होगा, Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1। तो दिस इज द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर। तो फिर चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर क्या होगा, ये हो गया हमारा C2 इंटू V2। दिस इज द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द सेकेंड कैपेसिटर, Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V2, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर इज हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर। तो सेकेंड के अक्रॉस में एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, सो W2 इक्वल्स टू हाफ, ये आ जाएगा C2 इंटू V2 का स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द सेकेंड कैपेसिटर, सो हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर। तो ये क्या करते हैं, ये दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है सेकेंड कैपेसिटर का, वही पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एंड सेकेंड कैपेसिटर का जो नेगेटिव, फर्स्ट कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, सेकेंड कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल से हम उसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का जो पॉजिटिव है सेकेंड का पॉजिटिव से कनेक्ट किए, फर्स्ट का जो नेगेटिव है हम सेकेंड का नेगेटिव से कनेक्ट किए, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में अभी क्या होगा, दोनों को कनेक्ट कर लिए, तो दोनों के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल का शेयरिंग होगा। तो अब कुछ टाइम के बाद इसका तो कैपेसिटेंस रहेगा C1, बट कुछ टाइम के बाद इसका पोटेंशियल हो जाएगा V। सो V इज द पोटेंशियल अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर एंड जो सेकेंड कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस रहेगा C2 एंड सेकेंड के लिए क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा V, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस द सेकेंड कैपेसिटर। तो अभी क्या करेंगे कि फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में चार्ज स्टोर्ड क्या होगा, Q1 डैश इक्वल्स टू क्या होगा, C1 इंटू V। सो फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में चार्ज स्टोर्ड क्या होगा, C1 इंटू V। तो चार्ज स्टोर्ड आ गया, तो फिर क्या होगा कि अभी देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस में क्या होगा, Q2 डैश क्या होगा, C2 इंटू V। सो दिस इज द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द सेकेंड कैपेसिटर। तो फिर एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इज W2 डैश, दैट इज हाफ C2 इंटू V का स्क्वायर। So this is the energy stored across the second capacitor. So this is the energy stored across the second capacitor. तो अभी क्या करेंगे कि यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू नेट फाइनल चार्ज, नेट इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, नेट फाइनल चार्ज। सो नेट इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू नेट फाइनल चार्ज, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नेट इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू नेट फाइनल चार्ज। तो नेट इनिशियल चार्ज क्या होगा? नेट इनिशियल चार्ज इज Q1 प्लस Q2। सो नेट फाइनल चार्ज क्या होगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 क्या होगा? Q1 इज C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 इक्वल्स टू Q1 डैश क्या होगा? Q1 डैश इज C1 इंटू V प्लस ये हो जाएगा C2 इंटू V। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? V जो है कॉमन है, V कॉमन ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना? C1 प्लस C2। तो ये रहेगा हमारा C1 V1 प्लस ये हो जाएगा C2 V2। तो अभी V क्या हो जाएगा? V इज C1 V1 प्लस ये C2 V2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा C1 प्लस C2। सो V इज द कॉमन पोटेंशियल। V आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। सो V है हमारा कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस V इज द कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल इज हाउ मच? कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो देखते हैं हमारा शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्ज में हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, उसको हम अच्छी तरीके से देखते हैं। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज में हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस C1, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल जो है ये है V1, एंड जो सेकेंड कैपेसिटर है इसके अक्रॉस में कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल जो है ये है V2। एंड इसके फर्स्ट जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस में चार्ज स्टोर्ड ये आ गया, सेकंड के अक्रॉस में भी चार्ज स्टोर्ड आ गया, फर्स्ट के अक्रॉस में एनर्जी स्टोर्ड आ गया, सेकंड के अक्रॉस में भी एनर्जी स्टोर्ड आ गया। तब क्या किया? नेक्स्ट में हम दो जो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर को इस टाइप कनेक्ट कर लिए। जैसे कि फर्स्ट का जो पॉजिटिव प्लेट है सेकंड का पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, फर्स्ट का जो नेगेटिव प्लेट है सेकंड का नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि उनके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल जो है शेयरिंग होगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट के अक्रॉस में पोटेंशियल होगा V, सेकंड के अक्रॉस में पोटेंशियल हो जाएगा V। तो फर्स्ट के अक्रॉस में चार्ज स्टोर्ड क्या होगा? C1 इंटू V, एंड एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? हाफ C1 इंटू V का स्क्वायर। तो फर्स्ट के अक्रॉस में जो चार्ज स्टोर्ड है वो है C2 इंटू V, सेकेंड के अक्रॉस में एनर्जी स्टोर्ड है हाफ C2 इंटू V का स्क्वायर। तो देखते हैं अब कैसे हमारा जो है शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज में हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा जो डेराइव करके निकाल लेते हैं। V इक्वल्स टू C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये है हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, हम डिराइव करके निकाल लेते हैं। तो अब देखेंगे कि कैसे हमारा शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब दोनों कनेक्ट कर लिए तब पोटेंशियल का शेयरिंग हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हमारा चार्ज स्टोर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आया उसको हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो Q1 डैश क्या होगा? तो Q1 डैश को हम लिखेंगे Q1 डैश इक्वल्स टू C1 इंटू V। तो ये आ जाएगा हमारा C1 इंटू V के जगह पे हम लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई ये है हमारा C1 प्लस C2। तो ये है हमारा जो है फर्स्ट के अक्रॉस में शेयरिंग ऑफ चार्ज आ गया। तो सेकंड के अक्रॉस में हम देखेंगे तो Q2 डैश क्या आ जाएगा? Q2 डैश, तो Q2 डैश हो जाएगा हमारा C2 इंटू V। तो ये आ जाएगा हमारा C2 इंटू V के जगह पे हम लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये है हमारा जो है सेकेंड के अक्रॉस में जो है चार्ज स्टोर्ड आ गया। ठीक है, तो Q1 डैश इज द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर शेयरिंग होने के बाद, ये जो है चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द सेकेंड कैपेसिटर शेयरिंग होने के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, आज की तो देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी में देखते हैं हमारा कैसे कैपेसिटर के अक्रॉस में एनर्जी लॉस होता है, तो उसको हम डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसके अक्रॉस में कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, तो ये जो है चार्ज स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड, सेकेंड के अक्रॉस में भी चार्ज स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड। देन जो है हम दोनों कैपेसिटर को इस टाइप में कनेक्ट कर लिए। तो इस केस में क्या हुआ कि एनर्जी स्टोर्ड, चार्ज स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड आ गया, सेकेंड के अक्रॉस में भी चार्ज स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड आ गया। तो अब हम देखते हैं कि एनर्जी लॉस कैसे होता है, तो ये हम देखते हैं। तो एनर्जी लॉस के लिए ये जो है डेल डब्ल्यू है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू ये हम लिखेंगे W1 प्लस W2
माइनस ये आ जाएगा हमारा W1 डैश प्लस जो है W2 डैश, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या करेंगे, जो इनिशियल जो है एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करेंगे तो हमारा आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो W1 प्लस W2 में ये आ जाएगा हमारा जो है हाफ, ये आ जाएगा C1, ये है V1 का स्क्वायर, प्लस ये है हमारा हाफ, ये जो है C2 V2 का स्क्वायर, देन माइनस ये जो है हमारा सेकेंड के अक्रॉस में ये आ जाएगा हमारा हाफ, ये आ जाएगा C1 V का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा हमारा W2 डैश दैट इज हाफ, ये आ जाएगा C2, ये है जो है V का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, जो है हाफ तो कॉमन पूरा चला आएगा, देन ये जो है C1 V1 का स्क्वायर, प्लस ये जो है C2 V2 का स्क्वायर, माइनस ये जो है C1 प्लस C2, ये जो है V का स्क्वायर, ठीक है, ये जो है V का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हाफ तो यहाँ पे है, तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 इंटू ये V का स्क्वायर। तो V के स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, V के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, तो V के लिए हमारा एक फॉर्मूला आया था, तो कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आया था, V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये हमारा एक फॉर्मूला आया था, कॉमन पोटेंशियल के लिए एक फॉर्मूला आया था, V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो अब C1 प्लस C2 आ गया, तो V के जगह पे डाल देते हैं इसको, C1 V1 प्लस ये आ जाएगा C2 V2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा C1 प्लस C2। तो इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट डाल दिए, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ तो कॉमन चला गया, देन ये जो है इसका हम एक कैंसिल कर देंगे, तो ये बच गया यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर, प्लस ये आ गया हमारा C2 V2 का स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा C1 प्लस C2। तो ये आ गया, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। तो ये जो है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा कि ये जो है यहाँ पे आ गया, तो डेल W इक्वल्स टू ये आ जाएगा हाफ, तो ये जो है हमारा C1 V1 का स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 ये जो है V2 का स्क्वायर, देन ये जो है हमारा पूरा LCM आ जाएगा हमारा, तो ये जो है हमारा LCM आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2, LCM आ जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा C2 V2 का स्क्वायर होल इनटू ये आ जाएगा C1 प्लस C2, ये आ गया, ठीक है। तो माइनस ये आ जाएगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा LCM कि C1 प्लस C2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 ये आ जाएगा V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, तो ये आ गया C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस ये जो है A प्लस B का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा C1 V1 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ट्वाइस C1 C2 V1 V2। तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू, तो इसको कंप्लीट ब्रैकेट दे देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, तो ये आ गया हमारा जो है C1 V1 का जो है होल स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारा C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस ये आ गया C1 C2 ये है V1 का स्क्वायर प्लस ये आ गया C2 V2 का होल स्क्वायर, माइनस
ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा C1V1 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा C2V2 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ट्वाइस C1C2 ये आ जाएगा V1V2। तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ये आ जाएगा C1V1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, C2V2 का स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा C1C2 है, तो अब C1C2 को क्या करेंगे, कॉमन ले आएंगे, C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V1V2 डिवाइड ट्वाइस ऑफ V1V2। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ C1C2 बाई C1 प्लस C2 होल V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेस्ड अपॉन कॉमन पोटेंशियल, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another on charge 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? तो पूछा है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस हुआ है, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है हमारा 600 पिकोफैरेड। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है हमारा 600 पिकोफैरेड। तो क्वेश्चन है कि 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। तो ये जो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड हुआ है ये है हमारा जो पोटेंशियल जो है ये है हमारा 200 वोल्ट। ठीक है, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है हमारा 200 वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है डाटा दिया हुआ है C1 इक्वल्स टू हमारा 600 पिकोफैरेड एंड V1 जो है ये हमारा दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, तो ये गिवन डाटा है हमारा। Then it is disconnected from the supply and connected to another on charge 600 picofarad capacitor। तो इसको हम डिस्कनेक्ट करके और एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है ये बैटरी से डिस्कनेक्टेड होके और एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो है हुआ है। अनदर ऑन चार्ज जो है 600 पिकोफैरेड, ये है इसका 600 पिकोफैरेड। सेकेंड जो कैपेसिटर है ये भी है हमारा 600 पिकोफैरेड। ठीक है, बट हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, बट इसके अक्रॉस में जो है पोटेंशियल का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब सेकंड के अक्रॉस में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट के अक्रॉस में पोटेंशियल जो है जो ये था वही सेम वाला पोटेंशियल जो है हमारा 200 वोल्ट। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट के अक्रॉस में दिया था C1V1। ठीक है, तो सेकंड के अक्रॉस में क्या है, सेकंड जो कैपेसिटेंस है वो भी है हमारा 600 पिकोफैरेड। ठीक है, बट पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे 0 है सेकंड के अक्रॉस में। तो फिर इस केस में देखते हैं कितना एनर्जी लॉस हुआ है, इसको हम देखेंगे। तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हमें पहले का जो है एनर्जी स्टोर क्या हुआ है उसको निकालेंगे, देन फाइनल एनर्जी स्टोर निकालेंगे। वो निकालने के बाद हम उसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी स्टोर क्या होगा, तो फाइनल एनर्जी स्टोर जो है ये है हमारा इनिशियल एनर्जी स्टोर UI पे रिप्रेजेंट किए हैं, ये हो जाएगा हमारा हाफ CV का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ CV का स्क्वायर मतलब हाफ ये कैपेसिटेंस जो है हमारा 600 पिकोफैरेड मतलब 10 टू द पावर -12, ये आ जाएगा हमारा क्या V का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा हमारा 200 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 300 इंटू 10 टू द पावर -12, ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इंटू 10 टू द पावर -12 4, ये आ जाएगा -8। तो 12 ये आ जाएगा 10 टू द पावर -8 2, तो ये आ जाएगा -6।
तो 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। तो ये है हमारा इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो अब देखेंगे फाइनल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, देखेंगे। तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड जो है निकालने के लिए हमें कॉमन पोटेंशियल की ज़रूरत होगा, क्योंकि ये जो है हमारा दो जो कनेक्टेड हुआ है तो दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल में शेयरिंग होगा, तो कॉमन पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो है इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो फाइनल के लिए हम निकाल रहे हैं कॉमन पोटेंशियल, हम निकाल रहे हैं। तो ये है हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा हम यहाँ पे देखते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारा C1V1 प्लस ये है C2V2 डिवाइडेड बाई हमारा C1 प्लस C2। तो C1 क्या है, C1 है हमारा 600 पिकोफैरेड, तो ये है हमारा 600 पिकोफैरेड, 600 पिकोफैरेड इनटू जो है वोल्टेज जो है हमारा 200 वोल्ट प्लस ये तो V2 0 है, C2 हमारा वही 600 पिकोफैरेड, बट यहाँ पे पोटेंशियल 0 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो 600 पिकोफैरेड प्लस 600 पिकोफैरेड ये हो जाएगा 1200 पिकोफैरेड। तो इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1200 इंटू 10⁻⁻12। तो ये 10⁻⁻12 ये कैंसिल हो जाएगा, 600 ये जो है 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 ये जो है 100, ठीक है। तो ये कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया, ये है हमारा 100 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, कॉमन पोटेंशियल जो है ये है हमारा 100 वोल्ट। 100 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल। तो अब जाके फाइनल एनर्जी स्टोर निकालेंगे। तो फाइनल एनर्जी स्टोर क्या होगा, तो फाइनल एनर्जी स्टोर निकालेंगे तो फाइनल एनर्जी स्टोर आ जाएगा हमारा हाफ CV का स्क्वायर। तो ये तो दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, ये पैरेलल टाइप का अरेंजमेंट है। तो C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो हाफ ये 600 प्लस 600 1200 पिकोफैरेड 10⁻⁻12 V का स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻12, ये आ जाएगा 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 600 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा -8 ये आ जाएगा हमारा 2 -8। तो अप्रोक्सीमेटली ये 6 इंटू 10⁻⁻6, तो 6 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा हमारा -6 जो है जूल, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। तो अब क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड आया था, ये है हमारा इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये है इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये है हमारा फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, डेल W। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड जो है 12 इंटू 10⁻⁻6, देन फाइनल एनर्जी स्टोर्ड जो है हमारा 6 इंटू 10⁻⁻6। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये है हमारा जो है लॉस ऑफ एनर्जी, कितना आ गया कि 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, कितना 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। हेलो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आपका जो भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट मैं उसे ट्राई करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में उसे क्लैरिफाई करूँ विद सोल्यूशन। एंड इस वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है क्योंकि नया करने से कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू।